हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी कपूर और हम आज करेंगे मेंसुरेशन पार्ट 2। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में 3 शेप्स कवर किए थे, विच इज़ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। आज हम करेंगे पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड सर्कल। फर्स्ट वन इज़ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो होता है उसकी दो साइड्स जो हैं, ऑपोजिट साइड्स, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या होता है? दिस वन, ये बेस होता है। और हाइट में हम जो है ये साइड्स नहीं लेते हैं, हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं विच इज़ परपेंडिकुलर टू बेस, जो बेस के परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ये होती है हाइट। मान लीजिए हम बेस मान लेते हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और हाइट इज़ 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट हमें 2 सेंटीमीटर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी कवर की थी कि जो भी हम एरिया निकालते हैं उसमें SI यूनिट के पर स्क्वायर ज़रूर लगाया जाता है। नेक्स्ट फिगर है ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपने नोटिस किया हो, देखिए एक पैरेललोग्राम जिसके हम डायगोनल्स को अगर इस तरीके से मिला लें तो ये दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, ये अगर हम इसका एक ट्रायंगल लेंगे तो ये पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा, यानी दो ट्रायंगल्स की जगह एक ट्रायंगल है, इसका एरिया लेंगे तो ये पैरेललोग्राम का हाफ है। दैट मीन्स पैरेललोग्राम का हमने एरिया क्या करा था? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और ट्रायंगल का क्या हो गया? हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसमें बेस क्या होगा? बेस। और हाइट में हम ये ट्रायंगल्स की साइड नहीं लेंगे, हम लेंगे जो लाइन कंस्ट्रक्ट करके जो परपेंडिकुलर टू बेस है उस साइड को, उस हाइट को लेंगे। ये हाइट है। नेक्स्ट इस इसके हम अगर एग्जाम्पल लें एक ट्रायंगल का, अगर हमने बेस ले लिया 3 सेंटीमीटर और हाइट ले ली 2 सेंटीमीटर, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना था? 3 और हाइट थी 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल कैसे लो? दिस इज सर्कल। सर्कल का जो सेंटर होता है उसे हम O से डिनोट करते हैं। कोई भी लाइन जो सेंटर से होके सर्कल को किसी भी पॉइंट पे मीट करती है, दैट इज OA, OB या OC, ये जो पॉइंट्स हैं OA, OB, OC, ये सब क्या हैं? रेडियस R।
ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू आर, ये रेडियस हैं। और जो लाइन सेंटर से होके सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे हमने लिया यहाँ से P और ये Q पॉइंट, P और Q पॉइंट में ये जो लाइन है जो सेंटर से होके जा रही है और सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसे डायामीटर कहते हैं। PQ इज़ द डायामीटर, वो डायामीटर होता है। हमने लास्ट फिगर्स में पढ़ा था पैरीमीटर, मगर हम सर्कल के केस में पैरीमीटर नहीं यूज़ करते, हम सर्कल के लिए यूज़ करते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है? जो इसके आउटर जो एरिया होता है, जितनी जगह है बाउंड्री जो सर्कल की, उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई क्या होता है? पाई जो है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ये आपको बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू पुट करनी है पाई की, 22/7 या 3.14। मोस्टली केसेस में क्वेश्चन में ये गिवन होता है, और अगर इन केस क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होता तो हम यूज़ करते हैं 22/7। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अगर आपको रेडियस गिवन है तो आप सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें एग्जाम्पल में रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो हम कैसे करेंगे? 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 22 ज़ा 44, देन 44 मल्टीप्लाई बाय 4, 176/7। देन हम इसको 176 को 7 से डिवाइड करेंगे, विच इज़ 25 1/7 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इतना भी करेंगे तो भी आपका करेक्ट है, आप इसमें भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू ली 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपने लिया। अगर रेडियस आपको, मान लीजिए रेडियस गिवन है आपको 14, देन 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 7 1 द 7 2 द। देन अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 मल्टीप्लाई बाय 2 44 मल्टीप्लाई बाय 14, तो क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपने सर्कमफ्रेंस और एरिया निकालना है सर्कल का। अगर इन केस सेमी सर्कल लें हम, जैसे नेक्स्ट हमारी फिगर है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की फिगर बनती है इस तरीके से। सेमी सर्कल के केस में हम पेरीमीटर वर्ड यूज़ करते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये क्या फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जिसमें हम जो ये हमारा लाइन है
ये हमारा क्या होता है, डायामीटर। डायामीटर प्लस ये जो सर्कल है, जब हमारे पास सर्कल फुल था तो हमारे पास फॉर्मूला बना था पाई आर स्क्वायर, सॉरी पेरीमीटर का था 2 पाई आर। अब हमारे पास इसका है हाफ और आधा सर्कल, सेमी सर्कल है, तो हम इसमें लेंगे हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, पाई आर। तो डायमीटर प्लस पाई आर। तो इसका क्या फॉर्मूला बना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का डायमीटर प्लस पाई आर। तो इस फॉर्मूले से हम जो है सम निकाल लेंगे। जैसे हमें डायमीटर गिवन हो 4 सेंटीमीटर, तो हम कैसे निकालेंगे, डायमीटर प्लस पाई आर। डायमीटर हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर प्लस 22/7 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर। अब रेडियस क्या है, हमारे पास डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या हो गया, 2। दैट 22 मल्टीप्लाई बाय 4 टू 4 प्लस 44/7। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। 7 28 प्लस 44 72 अपॉन में 7 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ गया। सो आई होप आप सबको ये वीडियोस क्लियर हो गए होंगे। वी विल बी सून विद अनदर वीडियोस। थैंक यू।